भारत से सारे व्यावसायिक संबंध खत्म हो रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद अब एक एक कर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर भी ड्रोन अटैक की कोशिश की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इस हमले को नाकाम किया था। बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल यानी स्वर्ण मंदिर पर भी ड्रोन अटैक किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इस हमले को नाकाम किया। 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल यानी स्वर्ण मंदिर को टारगेट किया था। अलर्ट भारतीय फौज एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस ड्रोन को मार गिराया था। 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल या ड्रोन गोल्डन टेंपल को छू तक नहीं सका। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो चुका है, अब धीरे धीरे कर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान और उस बीच 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को भी टारगेट किया था। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की गोल्डन टेंपल पर कोशिश की थी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इस हमले को नाकाम किया। 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को टारगेट किया था। आपको याद होगा किस तरह से 7 मई की सुबह पाकिस्तान पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और देखिए 2 तस्वीरें सामने आई है। पहली तस्वीर गोल्डन टेंपल की है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से गोल्डन टेंपल पूरी तरह से सुरक्षित है। मिसाइल या ड्रोन स्वर्ण मंदिर को छू तक नहीं सका, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सका। और दूसरी तस्वीर डीडी से सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से ड्रिल की गई थी। और गोल्डन टेंपल को जब पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया था, तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस टारगेट को या उस मिसाइल को, उस ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया था, इस तरह से कि वो मिसाइल या ड्रोन स्वर्ण मंदिर को छू तक नहीं सका। यानी हवा में ही वो न्यूट्रलाइज हो गया था, इंटरसेप्ट उसे कर दिया गया था। तो ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से स्वर्ण मंदिर जो है पूरी तरह से सेफ एंड साउंड है, सुरक्षित है, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। और दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर में समझा जा सकता है किस तरह से जो आकाश मिसाइल है, भारत का जो आकाशवीर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने पाकिस्तान की तरफ से किए गए जो भी ड्रोन अटैक भारत की तरफ किए गए थे, उन सभी ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया और हवा में ही चकनाचूर कर दिया। तो देखिए आकाश मिसाइल की ताकत क्या है। देखिए 20 फीट इसकी लंबाई, आकाशवीर भारत में निर्मित ये मिसाइल है। इसकी ताकत समझिए, वॉरहेड 60 किलो तक का वॉरहेड ये अपने साथ ले जा सकती है। वजन की अगर बात करें, इस मिसाइल का वजन 720 किलोग्राम है। तो आकाश मिसाइल जिसे भारत में ही बनाया गया है, आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रदर्शन ये मिसाइल करती है। इसकी रेंज 80 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर के रेडियस में ये दुश्मन को पूरी तरह से हिलाने में कामयाब है। स्पीड की अगर बात करें, 3087 किलोमीटर की स्पीड से ये चलती है। यानी आप समझ सकते हैं किस तरह से सुपरसोनिक ये है। हवा से सतह में मार करने वाली ये मिसाइल है, यानी ये हवा से सतह में मार करने में सक्षम है, कामयाब है। एक साथ 12 टारगेट्स को मार गिराया जा सकता है इस मिसाइल के जरिए। तो आकाश मिसाइल जो कि भारत के बढ़ते हुए कदम, भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत आप समझ सकते हैं, मिसाइल और ड्रोन को मार सकती है। और जिस तरह से जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, आकाशवीर सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था। एयर एंड फॉरगेट मोड से ये काम करती है, फायर एंड फॉरगेट, यानी एक बार अगर इसको लॉन्च कर दिया, इसे फायर कर दिया, तो भूल जाइए, ये अपने आप जो है दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को पहचान लेती है और अपने आप वहां तक पहुंच जाती है। तो फायर एंड फॉरगेट मोड पर यह काम करती है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद अब एक एक कर कई नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक और खबर, एक और जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने 8 मई की सुबह को गोल्डन टेंपल को टारगेट करने की कोशिश की थी।
देखिए, ये जानकारी 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल शेषाद्री कार्तिक शेषाद्री ने जानकारी दी है। और आज सुबह ही उन्होंने जानकारी दी कि उनको ऐसा लगा कि अगर पाकिस्तान अपनी ओर से हिमाकत करेगा तो कहाँ कौन कौन सा टारगेट वेलेबल हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि उनका ये अंदेशा था कि जो पाकिस्तानी जो है अगर अटैक करेंगे तो धार्मिक संस्थानों को टारगेट करेंगे, सिविलियन को टारगेट करेंगे। इसी स्थिति में उन्होंने कहा उसको स्पेकुलेशन करते हुए स्वर्ण मंदिर के आसपास ऐसी सुरक्षा प्रणाली बना ली, डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जो बिल्कुल अभेद्य था। उन्होंने कहा कि L-70 और आकाश प्रणाली को लगाया गया था और पाकिस्तान के मिसाइल को मार गिराया गया। और पाकिस्तान ये बोला, उन्होंने कहा कि L-17 और आकाश सिस्टम की सफलता का देन है कि आज स्वर्ण मंदिर इंटैक्ट है। और ये कहा कि ये भारतीय सेना का परसेप्शन था, पूर्वानुमान था, किस तरह से हमने व्यवस्था की। अगर वो जो इंस्टॉलेशंस है जो धार्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है उन पर लगाकर उन्होंने गिराया है। और ये कह सकते हैं कि एक बड़ी अनहोनी से बचाया है भारतीय सेना ने, ये अचीवमेंट के रूप में आप कह सकते हैं। तो ये सुबह कहा कि 8 तारीख के सुबह अंधेरे में पाँव फटने से पहले पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, स्वर्ण मंदिर को निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन जो मजबूत डिफेंस प्रणाली है आकाश सिस्टम और L-17 के द्वारा मार गिराया गया। तो ये आप कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि। और आपने देखा कि हालांकि पुंछ के कई इलाकों में पाकिस्तान ने कई धार्मिक संस्थानों को, मंदिरों को निशाना बनाया था, लेकिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने से वो चूक गया। और इस काबिलियत को रोकने में भारतीय सेना ने अपने बखूबी और अपने दमखम का परिचय दिया। और आकाश एक बार फिर से प्रसिद्ध साबित हुआ, इसी वजह से कि आकाश की इतनी डिमांड बढ़ रही है। जी बिल्कुल, जहां कमलेश, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात हो, जिस तरह से आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए, वो तस्वीरें हम सबके सामने हैं, हम देखी भी हम सबने। और वहीं पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें तो जो भी कोशिश पाकिस्तान ने जो सोचा था वो उसमें नाकाम दिखा। चाहे स्वर्ण मंदिर की हम बात कर ले, इससे समझा जा सकता है कि कितना अचूक ढंग से भारत ने हर प्लानिंग कर रखी थी कि आज स्वर्ण टेम्पल या गोल्डन टेम्पल जो है हमारे सामने इंटैक्ट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से भारत ने पूरे विश्व को एक मैसेज दिया है, चाहे आकाश तीर की बात हो या फिर भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो, एक विश्वसनीयता जो पूरे विश्व की एक डेवलप हुई है भारत पे, उससे समझा जा सकता है कि एयर डिफेंस के लिए जो भी चीजें भारत ने यूज करी, चाहे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आकाश तीर की हो या फिर ब्रह्मोस, अब इसकी डिमांड भी वैश्विक बाजार में बढ़ेगी। देखिए, पहले भी आपको याद होगा कि भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना ने कहा था कि हमारे पास 4 लेयर का सिक्योरिटी apparatus है, सिक्योरिटी है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि बाराक मिसाइल आकाश कहा गया था। और उसके बाद S-400 की बात कही गई थी। और ये भी आप ध्यान रखिए कि भारत सरकार ने जितने ही पुराने अपने हथियार थे सबको इंटीग्रेट कर लिया और अचूक निशाना बनाया। और सुबह 8 मई की सुबह पाकिस्तान की ओर से न केवल मिसाइल हमले किए गए थे बल्कि यूएवी से भी हमले किए गए थे, और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। यूएवी और ड्रोन के हमले को नाकाम करने के लिए अब भारत के पास L-17 ऐसे हथियारों का एक बड़ा और आप कह सकते हैं कि पूरा चिर परिचित और जांचा परखा सिस्टम है, जिससे उसने मार गिराया। और मिसाइल, जहाँ आकाश की बात है, आकाश का इस्तेमाल किया गया, जो मिसाइल अटैक अमृतसर पे किए गए थे उसको गिराया गया। तो जाहिर सी बात है भारत के पास जो सिस्टम है या जो सैन्य सामान है उसको वो फुल प्रूफ साबित हुआ। और ये भारतीय सेना की सूझबूझ का ही प्रतीक है कि स्पेकुलेट करते हुए 8 मई की सुबह जो वाइटल इंस्टॉलेशन है वहां मजबूत बिल्कुल कमलेश, यानी चाहे भारतीय सैनिकों के शौर्य की बात हो या फिर आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के बढ़ते हुए कदम, आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।